अरे ये मैं लगता है रास्ता भूल गई हूँ। किधर जाना है मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या करूँ, कहीं और न भटक जाऊँ। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा अमरूद का पेड़ है। अरे वाह, क्या अमरूद लगे हैं, मीठे मीठे। लगता तो है कि बहुत अच्छे होंगे। अरे ये कौन आ गई? मेरे अमरूद खाएगी? इसे तो मैं कच्चा खा जाऊंगी। अरे नहीं, बिना पूछे मैं कैसे खा लूं? किसी और का पेड़ है, न जाने गुस्से में वो क्या करे और क्या ना करे। यहीं पर बैठ जाती हूँ, कोई आता जाता मिलेगा तो उससे पूछूंगी रास्ता किधर है। मैं तो रास्ता बिल्कुल भटक गई हूँ। अम्मा भी इंतजार कर रही होगी और मुन्नू भी इंतजार कर रहा होगा। क्या करूँ? ऊपर वाले रास्ता दिखा दे मुझे। अरे ये तो लगता है यहीं पे बैठ गई है, इसे रास्ता दिखाना पड़ेगा वरना ये यहीं बैठी रहेगी। ठहरो, अभी रास्ता दिखाती हूँ इसे। अरे ये क्या आवाज हुई? लगता है कोई आया क्या? अरे नहीं, यहाँ तो अमरूद गिरा पड़ा है। जाती हूँ, देखती हूँ क्या है। अरे वाह, ये अमरूद तो दूर से आकर गिरा, लेकिन कैसे आकर गिरा? अच्छा छोड़ो, खाकर देखती हूँ। भूख भी लगी है बहुत देर से, यूं ही चलते चलते थक गई हूँ। जैसा सोचा था वैसा ही है, एकदम मीठा। अरे ये क्या, अमरूद खाकर और अमरूद तोड़ेगी क्या? अच्छा लगता है मुझे यही रास्ता जाता है, मैं इधर ही निकल जाती हूँ। चलो अच्छा है, गई मुई। अरे रे, कहाँ घूम रही थी महारानी? हैं? तब से हम दोनों यहाँ बैठे हुए हैं। मंटू भी आने वाला होगा। खाना वाना बनाओगी या यूं ही दिन भर घूम घूम कर पार करोगी? अम्मा, मैं रास्ता भटक गई थी। तो फिर जाती ही क्यों हो? मैंने तो कितनी बार कहा है इधर उधर मत जाया करो, तुम अक्सर रास्ता भूल जाती हो। अम्मा, जाना जरूरी था इसीलिए गई थी। हाँ, तुझे तो बहाने चाहिए, मुझे सब समझ में आता है। आजकल की लड़कियाँ घर का काम करना नहीं चाहती हैं, इन्हें बस बहाना चाहिए और कुछ नहीं। अम्मा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? अरे ये तो अमरूद है, आधा मैंने खाया है, मेरा जूठा है, मत खा इसे। अम्मा मुझे चाहिए, दे दो ना, तुम्हारा ही जूठा है ना, क्या हो जाएगा। अच्छा ये ले। अरे वाह, बेटे के लिए अमरूद और मेरे लिए? अम्मा, एक ही अमरूद था। वैसे उस पेड़ में तो बहुत सारे अमरूद हैं, लेकिन किसी और के पेड़ से मैं अमरूद कैसे तोड़ सकती हूँ? वहाँ पर जो अमरूद गिरा था मैं उसे ही लेकर आई हूँ। अरे रे, हाँ हाँ, ये तो बहानेबाजी है। भरपेट खा लिया होगा और उसके बाद ये अपने बेटे के लिए ले आई है। अम्मा, ये बहुत अच्छा है, मुझे एक और चाहिए। नहीं बेटा, वो पता नहीं किसका पेड़ है। अरे रे, मुझे बता कहाँ से लेकर आई है, मैं खुद ही ले आऊंगी। अम्मा, यहाँ से थोड़ी ही दूर पे है, आप सीधे जाएंगी, फिर बाएं जाएंगी, फिर थोड़ा दाएं जाएंगी तो वो पेड़ दिख जाएगा। अच्छा अच्छा, अभी भूख लगी है, सबसे पहले खाना की तैयारी करो। जाओ जल्दी से, मछली रखी हुई है, मछली की सब्जी बनाओ। हाँ अम्मा, जा रही हूँ। और फिर वो घर के अंदर जाती है, मछलियों को काटती है, काट काट कर वो एक कटोरे में रखती है, फिर उसमें मसाले डालती है, हल्दी, नमक, और फिर तेल की कढ़ाई चढ़ाती है। तेल की कढ़ाई में छांकने लगती है। उधर कालू और भैरव दोनों चोरी करके आ रहे थे। अरे भाई भैरव, आज तो मजा आ गया, हमें इतना धन मिला है कि अब हमें आगे चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अरे भैया, ये क्या कह रहे हो? अरे चोरी नहीं करेंगे तो गांव के सबसे अमीर पंछी कैसे बनेंगे? हाँ, ऐसे थोड़ी चलेगा भैया। अरे ऐसे तो हम अगर अशरीफ बन गए तो फिर मजा नहीं आएगा। अच्छा, तो तुझे और धन कमाना है? चलो कोई बात नहीं है। अरे देख भाई, मैं उड़ते उड़ते थक गया हूँ, वो भी इस बोझे के साथ। चल उस अमरूद के पेड़ के नीचे बैठते हैं। क्या प्यारे प्यारे अमरूद हैं। अरे मैं अमरूद तोड़ता हूँ। अच्छा, अमरूद तोड़ता हूँ, बाप का माल है, तोड़कर दिखा। ओई माँ, अरे ये अमरूद छूते ही मुझे जलन क्यों हुआ? अरे क्या बकवास कर रहा है, देखता हूँ मैं। अरे क्या हो गया? तू एकदम बुत बना खड़ा क्यों है? अरे ओ, अरे पता नहीं भाई, ये अमरूद छूते ही क्या क्या हो जाता है। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इस जगह पे रहना मुझे बढ़िया नहीं लग रहा है। चलो भाई। अरे पागल हो गया है तू, बैठ यहाँ चुपचाप, दोनों थोड़ी देर आराम करेंगे फिर जाएंगे। हाँ, रात भर जगे हैं, एक तो थकान मिटी नहीं है, ऊपर से भूख भी नहीं मिटी है, तब से भागते भागते अभी पहुँचे हैं यहाँ पे। देख लो भैया, जरा मुझे ठीक नहीं लग रहा है। अरे सब ठीक है, तू यूं ही डरता रहता है। चल। लगता है इनकी पोटली में कुछ खास है, इनकी पोटलियों को गायब कर देती हूँ। अरे भैरव, ये पोटली कहाँ गई? अरे मेरी भी पोटली कहाँ चली गई? अरे हमारी मेहनत कौन है? किसने हमारी पोटली चुराई? हाँ हाँ, बड़ा चालाक बन रहा है तू। तूने ही पोटली चुराई होगी जब मुझे नींद लग गई और अपनी भी पोटली गायब कर दी ताकि भरोसा न हो तो फिर एक प्रमाण दे सको। अरे नहीं भैया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मुझे सब समझ में आ रहा है। तेरे मेरे अलावे यहाँ है कौन? और इतनी देर से कोई भी मुझे नहीं दिख रहा है। मैं हूँ, मैं जिसने तुम्हारी पोटली छिपा दी है। और सुनो। और तुम कौन हो? मैं इस पेड़ पे रहती हूँ, मुझे रोज रोज अच्छा खाना चाहिए, चाहे जहाँ से लाओ। याद रखो, और मेरे पेड़ के अमरूदों को हाथ लगाने की कोशिश भी न करना। अरे ये क्या बात है? हमारी पोटली दे दो, हम बहुत गरीब हैं और किसी तरीके से धन कमाकर लौट रहे थे। अरे दीदी, मुझे सब समझ में आता है कौन गरीब है और कौन गरीब नहीं है। चलो जाओ, मेरे लिए 2 बड़ी बड़ी मछलियाँ लेकर आओ, वरना तुम दोनों के परखच्चे उड़ा दूंगी, याद रखना। अरे भैरव भाई, ये कहाँ फंस गए हम? अरे अच्छा, हम लेकर आते हैं मछलियाँ, आप यहीं रहो। चलो 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 कालू। अबे जेब में अठन्नी नहीं है और हम बड़ी मछली लाने कहाँ जाएंगे? अरे जान बची तो लाखों पाए, यहाँ से निकलो, अब हम कभी इस रास्ते नहीं आएंगे। हाँ, अरे और हमारा धन भूल जाओ उसे, उसके चक्कर में मारे जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे भैया। हाँ ठीक ही कहते हो, चलो फिर चलते हैं। अरे रे, लगता है यही वो पेड़ है। हाँ, मैं तोड़ लेती हूँ। अरे रे, देख मुन्नू, कितने सारे अमरूद लाई हूँ मैं। अरे ये ले मिनी, इन अमरूदों के अचार बना देना।
हाँ अम्मा, ये अमरूद तो बहुत अच्छे हैं। लगता है आपने उसी पेड़ से तोड़ा है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने उसी पेड़ से तोड़ा है। अरे मीनू नाम है मेरा, मुझे कौन रोकेगा। हाँ अरे मेरे अमरूद किसने तोड़े हैं? किसी ने मेरे अमरूद तोड़े हैं। अब आओ, जो आएगा उसको मैं बहुत बुरा हाल कर दूंगी। दादी, आपने कहाँ पे देखा था वो अमरूद का पेड़? अरे सीधे सीधे चलते चले जाना, वहीं पे है। क्यों, अमरूद खाने का दिल है? हाँ दादी। अम्मा, आप यूँ मत भेजो किसी को। अरे रे रे, क्या हो जाएगा? मैं तो गई थी, मैंने अमरूद तोड़े, कुछ भी ऐसा नहीं है। अरे वाह, बहुत अच्छे अमरूद हैं। आजा आजा, मैं इंतजार ही कर रही थी। आज तो मैं इस अमरूद से मार मार कर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे चोट लग रही है, मुझे चोट लग रही है। अरे बिजली दी, क्या बात है? अरे क्या बताऊं, परदेश गए थे कालू और भैरव कमाने के लिए। 4 दिन बाद आए और धन की पोटली लेकर आ रहे थे, लेकिन रास्ते में वो जो अमरूद का पेड़ है ना, उस पेड़ पे बैठी चुड़ैल ने सब छीन लिया। बेचारे अब बहुत दुखी है, डर के मारे घर से निकलते भी नहीं है। उस चुड़ैल ने शर्त रखा था, मछली लेकर आना होगा। मेरे घर में अभी खाने को नहीं है, थोड़ा सा चावल आप दे देंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं दीदी, ये लो। लेकिन अमरूद के पेड़ में क्या चुड़ैल है? हाँ हाँ बिल्कुल चुड़ैल है। अरे ये तो गजब हो गया। अम्मा, आपने बच्चे को उधर भेज दिया है अमरूद के पेड़ के पास ना? अरे रे रे, तो क्या हुआ? क्या हो जाएगा? अमरूद के पेड़ के पास गया है तो कुछ ना होगा। अम्मा, अभी आई थी बिजली दी और उन्होंने बताया कि उस पेड़ पर एक चुड़ैल बाज आ गई है और वही चुड़ैल बाज किसी को भी पीटती है, मारती है और धन छीन लेती है। मेरा बच्चा पता नहीं क्या हो गया है। मैं तो जा रही हूँ, ये जो अचार है ये मैं वापस कर दूंगी। अरे रे रे, तू बेकार में परेशान हो रही है। नहीं अम्मा, मैं अब परेशान नहीं हो रही हूँ। आज मैं मार डालूंगी। अरे रे, छोड़ो छोड़ो, ये मेरा बेटा है, आप ऐसा मत करो। अरे इसने मेरे पेड़ के अमरूद चुराने की कोशिश करी। हाँ, ये दुष्ट है। देखो, इससे पहले भी किसी ने मेरे पेड़ के सारे अमरूद तोड़ लिए थे, कुछ ही अमरूद बचे हैं। अब गांव वाले अजीब कर रहे हैं, ये पेड़ मेरा है, मैंने देखभाल किया है इस पेड़ का, मुझे अपने अमरूदों से बहुत लगाव है। अरे ये देखो, मैं तुम्हारे लिए अमरूद का अचार लाई हूँ, इसे खाकर देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। अच्छा, अमरूद का अचार? बहुत दिन हो गए थे, दो तो खाकर देखूं। मुझे मेरी माँ की याद आ गई। क्यों, तुम्हारी माँ भी रहती है? नहीं, ये पेड़ हमारा है और मैं और मेरी माँ, यही पास में एक झोपड़ी थी हमारी। अरे तू सोई रहेगी, अमरूद तोड़ के ला, अचार बनाकर बाजार में बेचना है, इसके बगैर गुजारा नहीं चलेगा। आराम कर कर के समय बर्बाद मत कर। हाँ माँ, जा रही हूँ। मुझे अमरूद चाहिए, मैं चढ़ूंगी। अरे तू मत चढ़, ये बहुत ही बड़ा पेड़ है, गिर जाएगी, चोट लग जाए। मैं तुम्हें अमरूद दे देती हूँ। अम्मा,
ये लो अचार बनाओ। अरे इतना सा में क्या होगा, जा थोड़े और तोड़ कर ला। मालिक, ये क्या हो गया? मेरी बिटिया कैसे मर गई? जरूर इन लोगों ने मार दिया होगा मेरी बिटिया। नहीं नहीं, मुझे लगता है आपकी बेटी इस पेड़ पर चढ़ी थी और गिर गई तो उसका सर पत्थर से टकरा गया। अरे ये पेड़ और ये लोग दोनों ही दोषी हैं। अरे बाज, देख क्या रहा है? इतने दिनों तक मैंने सेठ जी की गुलामी की है, क्या सेठ जी मेरी बात नहीं सुनेंगे? अरे ठीक ही कह रहा है बाज, इस पेड़ को काट दे और चलो मैं जा रहा हूँ। सिर्फ इस पेड़ को नहीं बाज, इन दोनों को भी मार दो। लो मुनीम जी, आपका काम कर दिया मैंने, लेकिन मालिक को मत बताना। अरे नहीं नहीं बताऊंगा, मेरी बेटी, हाय हाय। तब से मैं इसी पेड़ में रहती हूँ भूतनी बनकर। क्या करूँ? लेकिन ये अचार बहुत अच्छे हैं, अब मैं किसी को परेशान नहीं करूँगी। तुम परेशान मत हो, जब मन करे अमरूद खाने का तो जरूर आ जाया करो और मुझे अमरूद के अचार जरूर खिलाया करो। तुम्हारे बेटे का घाव ठीक हो जाएगा। अरे दीदी, इसे चोट कैसे लग गई? अम्मा, इसे चोट लग गई आपकी वजह से। मैंने कहा था वहाँ नहीं भेजने को। वो चुड़ैल का बसेरा है, वो पेड़ कभी उसी का हुआ करता था। अरे दीदी, मैं तो अब कभी न जाऊं, कभी अमरूद न खाऊं। हाय हाय, इतना खतरनाक, अब कभी नहीं जाऊंगी, माफ कर दो भाई। अब जब कभी अमरूद खाने का दिल करता, मीनी जाती और मांग कर लाती, फिर उनके अचार बनाती और अचार भी पहुंचाती। अब सब सुखी थे, कोई दिक्कत नहीं थी। यह कहानी है एक लालची कालू कौवे की। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया और एक कौवा रहता था। दोनों के तिनकों के घोंसले थे। उनके घोंसले साथ साथ ही थे, इसलिए दोनों अपने अपने घोंसलों में बैठकर एक दूसरे से बातें कर लिया करते थे। टुन्नी टुन्नी चिड़िया, तुम देखना एक ना एक दिन मैं बहुत अमीर कौवा बन जाऊंगा। मेरा इतना बड़ा सा घर होगा, गाड़ी होगी और नौकर चाकर होंगे। कौवे, अगर तुम अमीर बन जाओगे तो नौकर चाकर वाले भी हो, तो क्या तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे? नहीं नहीं चिड़िया, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि तुम मेरी पड़ोसन हो और कोई अपने पड़ोसियों को कैसे भूल सकता है। कालू, अभी तो मैं भी गरीब हूँ और तुम भी गरीब हो। चलो दाना लेने चलते हैं। फिर दोनों कौवा और चिड़िया अपना अपना दाना लेने निकल जाते हैं। चिड़िया को एक खेत से चावल का दाना मिल जाता है और कौवा भी अपना मकई का दाना ढूंढ लेता है। कौवे भैया, दाना तो मिल गया है, चलो अब घर चलते हैं। चिड़िया और कौवा दाना लेकर घर जाने ही वाले थे कि वहाँ एक तोता आ जाता है। उसके पाँव पर पट्टी बंधी हुई थी। चिड़िया और कौवा, मैं बहुत मुश्किल से यहाँ तक आया हूँ, मैं और नहीं उड़ सकता, मुझे अपना दाना दे दो। मैं दुआ करूँगा कि आपको इससे अच्छा दाना मिल जाए। यह सुनकर चिड़िया और कौवा सोच में पड़ जाते हैं। अगर तुम्हारी दुआ से दाना मिल सकता है तो वो दुआ तुम अपने लिए कर लो। मैं तो नहीं दे सकता अपना दाना तुम्हें, मैं तो चला। ऐसे कहते हुए कौवा वहाँ से चला जाता है। तोते, आप घायल हो, मैं देख रही हूँ, ले आप ये मेरा दाना ले ले और मेरे लिए दुआ करना कि मैं भी भूखे पेट ना सोऊं। चिड़िया अपना दाना तोते को देकर वहाँ से चली जाती है। टुन्नी चिड़िया, आप बहुत दयालु हो, ऊपर वाला एक न एक दिन आपकी जरूर सुनेगा और आप जंगल की सबसे अमीर चिड़िया बन जाओगी। चिड़िया सारा जंगल फिरती है, लेकिन उसे कहीं से भी दाना नहीं मिलता।
आखिर चिड़िया भूखे पेट ही घोंसले में वापस आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, क्या तोते की दुआ से तुम्हें अच्छा दाना मिला? चिड़िया चुप रहती है। इसका मतलब मैंने ठीक किया जो अपना दाना तोते को देकर जाया नहीं किया। कौवा मजे से सो जाता है और चिड़िया कौवे को देखे जा रही थी। एक कबूतर रात के समय अनाज की थैलियां लेकर अपने घर जा रहा था। वह थक जाता है और रास्ते में एक जगह बैठकर सांस लेने लगता है। ये अनाज मेरी जरूरत से ज्यादा है, मैं इसे उठाकर घर भी नहीं ले जा सकता हूँ। अब मैं इस अनाज का क्या करूँ? कबूतर को थोड़ी दूर चिड़िया का घोंसला दिखाई देता है। कबूतर वहां जाता है और अपने एक अनाज की थैली चिड़िया के पास रखकर वहां से चला जाता है। टुन्नी चिड़िया सोई हुई थी। सुबह हो जाती है। जब टुन्नी चिड़िया की आंख खुलती है तो उसके पास अनाज की थैली थी। ये अनाज कहाँ से आया? कौन दे सकता है मुझे यह अनाज? फिर टुन्नी चिड़िया को घायल तोते की बात याद आती है। अगर तुम अपना दाना मुझे दे दो तो मैं दुआ करूँगा। हाँ, याद आया, शायद यह तोते की दुआ की वजह से ही है। मुझे अनाज मिल गया। कौवा भी जाग जाता है। चिड़िया चिड़िया, चलो, क्या आज दाना लेने नहीं जाओगी? कौवे भैया, नहीं, मेरे पास तो अनाज है और वो भी मेरी जरूरत से ज्यादा है। क्या तुम मुझसे दाना लोगे? कौवा चिड़िया की बात सुनकर हैरान हो जाता है। लेकिन रात को तो तुम भूखी सोई थी। कौवे भैया, नेकी का सिला जरूर मिलता है और शायद मुझे मेरी नेकी का सिला मिला है। तो ठीक है चिड़िया, तुम अपने अनाज में से थोड़ा अनाज मुझे भी दे दो। कौवा चिड़िया से अनाज लेकर खाता है और चिड़िया से कहता है, चिड़िया, तोते की बात से एक बात का तो पता चल गया, नेकी का सिला जरूर मिलता है। मैं भी नेकी करूँगा और मुझे भी नेकी का सिला मिलेगा। ये सोचकर कालू कौवा वहाँ से उड़ता है और जंगल की तरफ चला जाता है। थोड़ी दूर कालू कौवे को एक बूढ़ी फाख्ता मिलती है। कौवे, कौवे बेटा, मेरी मदद करो। मेरी ये लकड़ियाँ उठाकर मेरे घर तक छोड़ आओ। एक बार तो कौवे को बूढ़ी फाख्ता माँ पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन दूसरे ही लम्हे कौवे को नेकी का सिला याद आ जाता है और वह बूढ़ी फाख्ता से कहता है, हाँ हाँ, जरूर जरूर मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं जानता हूँ कि नेकी का सिला जरूर मिलता है। कौवा बूढ़ी फाख्ता की लकड़ियाँ उठाकर उसके घर की तरफ चल देता है। बूढ़ी फाख्ता भी कौवे के साथ साथ चलती है। बूढ़ी फाख्ता का घर आ जाता है। कौवे बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। ऊपर वाला आपको इस नेकी का सिला जरूर देगा। कौवा खुश हो जाता है और वहाँ से वापिस होता है। थोड़ी ही दूर कालू कौवे को एक पेड़ के पास कोई चमकती हुई चीज दिखाई देती है। कौवा वहां आता है तो वहां एक पुराना संदूक पड़ा था जिसमें सोना और चांदी था। ये देखकर कौवा नाचने लगता है। मिल गया, मुझे नेकी का सिला मिल गया। कौवा वो संदूक उठाकर वहां से चला जाता है। कौवा अपने घोंसले में जाने के बजाय दूसरे जंगल जाता है और अपने लिए एक बहुत बड़ा सा घर बनाता है। कौवा अब साधारण कौवा नहीं रहा था, वो बहुत अमीर कौवा बन गया था। उसके घर में कई नौकर चाकर भी थे। नौकर कबूतर, चल जल्दी से मेरे लिए चाय बिस्किट लेकर आओ। कबूतर रसोई में जाता है और अपने मालिक के लिए चाय बनाता है और साथ प्लेट में बिस्किट रखकर ले जाता है। कौवा चाय पीता है, बिस्किट खाता है। नौकर जल्दी से आओ, बर्तन उठाकर ले जाओ। कबूतर बर्तन उठाकर रसोई में ले जाता है और प्लेट में बचा हुआ एक बिस्किट उठाकर खा लेता है। पीछे से ही कौवा आ जाता है और कबूतर को मारने लगता है। नौकर हो नौकर, तुम मालिक नहीं हो, फिर बिस्किट खाओगे? ऐसे कौवा अमीर तो बन गया था, लेकिन दिल का अभी भी गरीब था।
भूखी मैना एक दिन कौवे के दरवाजे पर आकर सता देती है। मैं भूखी हूँ, प्यासी हूँ, अमीर पक्षी मेरी मदद करें, मुझे दाना पानी दो। कौवा घर में सोया हुआ था। मैना की आवाज से कौवे की आंख खुल जाती है। कौवा गुस्से में बाहर आता है। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, चल चल भाग यहाँ से, तेरी आवाज से मेरी आंख खुल गई है। मैं गरीब हूँ, मेरी मदद करो। कभी मैं भी गरीब ही था, कोई नहीं देता था मुझे खाने को, चल 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 जा यहाँ से। मैना वहाँ से चली जाती है। जंगल में दाना तो बहुत मुश्किल से मिलता है, मैं किसी दूसरे जंगल जाती हूँ। टुन्नी चिड़िया वो जंगल और घोंसला छोड़कर दूसरे जंगल चली जाती है। चिड़िया को एक दुकान पर कौवा बैठा हुआ दिखाई देता है। ये तो कालू कौवा है, लेकिन यह इतना अमीर कैसे बन गया? गले में बड़े बड़े सोने के हार, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे राजा हो। चिड़िया डरते डरते कालू कौवे के पास जाती है। कौवे कौवे, मैं टुन्नी चिड़िया हूँ, मैं तुम्हारी पड़ोसन। कौन टुन्नी चिड़िया? जरूर तुम कोई गरीब चिड़िया होगी जो मुझसे दाना पानी लेने के लिए ये मेरे जानने वाली का नाटक कर रही हो। कौवे, मैंने कहा था ना कि जब तुम अमीर बन जाओगे तो तुम मुझे भूल जाओगे। वही बात हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। पक्षी अमीर हो ना हो, दिल का अमीर होना बहुत जरूरी है। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर चिड़िया को वही मैना मिलती है। मैं भूखी हूँ चिड़िया, मुझे खाने को कुछ दो। चिड़िया के पास पोटली में एक रोटी थी। चिड़िया वो रोटी उस मैना को दे देती है। मैना, यह रोटी आप खा लें, मुझे मेरी नेकी का सिला जरूर मिलेगा। मैना रोटी लेकर वहाँ से चली जाती है। टुन्नी चिड़िया थोड़ी दूर जाती है तो उसे एक सोने के सिक्कों से भरी एक थैली मिलती है, जो रास्ते में ही पड़ी थी। टुन्नी चिड़िया इधर उधर देखती है, वहाँ कोई नहीं था। चिड़िया वो सोने के सिक्कों से भरी थैली उठा लेती है। शायद मुझे मेरी नेकी का सिला मिल गया है। फिर चिड़िया भी अपने लिए एक बड़ा सा घर बनाती है। चिड़िया का घर कौवे के घर के पास ही था। कौवा अपने घर के सामने बैठा चिड़िया के घर को देख रहा था कि चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। कौवे कौवे, हम पहले भी पड़ोसी थे और अब भी पड़ोसी हैं। अगर तुम्हारा घर बड़ा है तो मुझे भी बड़ा घर मिल गया। मैं अपना माल जमा करता हूँ, संभाल कर रखता हूँ, और तुम दूसरों पर खर्च करती हो, इसलिए तुम फिर से गरीब हो जाओगी और मैं ऐसे अमीर का अमीर ही रहूंगा। दूसरे दिन एक साधु उल्लू कौवे के पास आता है। कौवे बेटा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे कुछ खाने का दे दो ताकि मैं फिर से गरीब का गरीब बन जाऊं। अब मुझे नेकी का सिला नहीं चाहिए, जो नेकी का सिला मुझे मिला है मेरे लिए यही काफी है। फिर साधु उल्लू चिड़िया के पास जाता है और चिड़िया से कहता है, चिड़िया बेटी, मुझे कुछ खाने को दो, मैं बहुत भूखा हूँ। चिड़िया साधु उल्लू को घर से खाना लाकर देती है। ऐसे चिड़िया सबकी मदद करती और कौवा अपना माल किसी पर भी खर्च न करता। एक दिन जंगल में तेज तूफान आ जाता है। कौवे का बड़ा सा घर टूटकर नदी में जा गिरता है। घर का सारा सामान बिखर जाता है और जो सोना चांदी उसके पास था वह सब नदी में जाकर गिरता है। तूफान तो थम जाता है, लेकिन कौवा अपने टूटे हुए घर पर बैठा रो रहा था। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। चिड़िया अपने घर के सामने बैठी कौवे को रोता हुआ देख रही थी और कौवे से कहती है, कौवे, जब भूख लगे तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें खाना दे दूंगी, क्योंकि मुझे विश्वास है कि नेकी का सिला जरूर मिलता है। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। बच्चे अभी छोटे थे, इसलिए चिड़िया को हर समय अपने बच्चों की चिंता रहती थी। चिड़िया अपने बच्चों के लिए घर के आसपास से ही दाना ढूंढ कर ले आती।
और अपने बच्चों को दाना खिलाने के बाद जो वक्त बचता वो उसने अपने लिए एक पक्का और लकड़ियों का घर बनाने का काम शुरू करती। चिड़िया ने आधा घर बना लिया हुआ था। मम्मा, हम इस घोंसले में भी तो रह सकते हैं, फिर आप इतनी मेहनत करके लकड़ियों का घर क्यों बना रही हैं? मेरी जान, मुझे डर है कि अगर हमारे घोंसले के करीब करीब दाना खत्म हो गया तो मैं आपको अकेला छोड़कर दूर कैसे भोजन लेने जाऊंगी। मगर मम्मा, लकड़ियों के घर में भी तो हम अकेले ही होंगे। बच्चों, आप लकड़ियों के घर में सुरक्षित होंगे क्योंकि मैं अपने घर में एक मजबूत दरवाजा लगाऊंगी। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के लिए पक्का लकड़ियों का घर बना लेती हैं। और फिर वही हुआ जिसका डर था। एक दिन चिड़िया जब दाना लेने जाती है तो उसे कहीं से भी दाना नहीं मिलता। चिड़िया सारा दिन इधर उधर फिरती है मगर शाम तक भी चिड़िया को दाना नहीं मिलता और वो खाली हाथ ही घर वापस लौट आती है। मम्मा, मम्मा, माँ, क्या आज आप हमारे लिए दाना नहीं लाई? नहीं बेटा, आज मुझे करीब करीब से भी कुछ नहीं मिला। कल मैं अपने बच्चों के लिए दाना लेने दूर तक जाऊंगी। सुबह हो जाती है और फिर दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, आज मैं दाना लेने दूर तक जाऊंगी। आप घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेना और जब तक मैं घर वापस ना आऊं तो दरवाजा ना खोलना। मगर मम्मा, जब आप घर आएंगी तो हमें कैसे पता चलेगा? बच्चों, जब मैं घर आऊंगी तो मैं आकर आप दोनों से पूछूंगी, दोनों में से बड़ा कौन, गुड़िया या कुक्कू? और मम्मा, मैं कहूंगी गुड़िया। हाँ, मेरी बेटी बहुत सियानी है। और फिर आप दरवाजा खोल देना। और फिर चिड़िया बेचिंतित होकर अपने घर से दाना लेने निकलती है और गुड़िया घर का दरवाजा अंदर से बंद करके अपने छोटे भाई के पास बैठ जाती है। चिड़िया तो आज सागर के उस पार तक जाती है। चिड़िया दूर निकल जाती है और उसे वहाँ तरह तरह के फल नजर आते हैं। बहुत अच्छा किया जो मैंने अपने बच्चों के लिए पक्का घर बना लिया। अब तो मैं अपने बच्चों के लिए मीठे मीठे फल लेकर जाऊंगी। चिड़िया बहन, आज मैं आपको पहली बार इस दिशा में देखा है। आप कहाँ से आई हैं? कबूतर भैया, मैं पहाड़ों वाले जंगल से आई हूँ। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए भोजन लेने आई हूँ इस दिशा में। फिर चिड़िया शाम होते ही अपने बच्चों के लिए मीठे फल लेकर घर वापस जाती है। चिड़िया अपने घर के दरवाजे पर जाकर कहती है, बच्चों, आप दोनों में से बड़ा कौन? मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। मम्मा, हम में से गुड़िया बड़ी है। ऐसा कहते हुए गुड़िया दरवाजा खोल देती है। देखो तो आज मैं अपने बच्चों के लिए क्या लेकर आई हूँ। मीठे फल। आज हम मीठे फल खाएंगे। बच्चों, जहाँ मैं आज गई थी वहाँ ढेर सारे मीठे फल हैं। अब मैं हर रोज अपने बच्चों के लिए मीठे फल लेकर आया करूँगी। फिर वो सब मिलकर मीठे फल खाते हैं। चिड़िया की जिंदगी बहुत आसान हो गई थी। चिड़िया हर रोज सागर के उस पार जाती और अपने बच्चों के लिए मीठे फल ले आती। चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, तुम दोनों में से बड़ा कौन? दुष्ट कौवा पीछे छुपा हुआ यह सुन रहा था और गुड़िया दरवाजा खोल देती है। मम्मा चिड़िया घर के अंदर चली जाती हैं। तो ऐसा कहने पर घर का दरवाजा खुल जाता है। बच्चों, तुम दोनों में से बड़ा कौन?
अब तो चाची चील की दावत होगी। ये चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे खाएगी चाची चील। ऐसा सोचते हुए कौवा भागा भागा चील के पास जाता है। दो बच्चे खाने को दूंगा मैं चाची चील आपको। दो बच्चे? जल्दी बताओ कालू कौवे, कहाँ है दो बच्चे? अभी बताता हूँ, मगर चाची चील बदले में आप मुझे क्या दोगी? दोस्ती? बदले में मैं तुमसे दोस्ती करूंगी, और कोई भी पक्षी अगर तुमसे लड़ाई करे तो मैं उसे जान से मार दूंगी। कौवा तो पहले ही चाची चील से गहरे संबंध बनाना चाहता था, इसलिए वो चाची चील से कहता है, तो फिर आप अपनी चोंच तेज करें। कल जब चिड़िया भोजन लेने जाएगी तो मैं खिलाऊंगा आपको चिड़िया के बच्चे। मगर कौवे, चिड़िया के घर का दरवाजा तो अंदर से बंद होता है। वो आप मुझ पर छोड़ दें, मैं दरवाजा खुलवा दूंगा। अपनी योजना के अनुसार जब दूसरे दिन चिड़िया भोजन लेने जाती है तो कौवा चील को साथ लेकर चिड़िया के घर के तरफ जाता है और चिड़िया के घर के दरवाजे के करीब जाकर कहता है, बच्चों, आप दोनों में से बड़ा कौन? मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, आ गई मम्मा। मम्मा मैं बड़ी हूँ गुड़िया। ऐसा कहते हुए गुड़िया दरवाजा खोल देती है। कौवे ने आवाज बदल ली थी, इसीलिए बच्चों को तो पता ही नहीं चलता कि बाहर कौन है। मगर आप तो मेरी मम्मा नहीं हो, आप यहाँ क्यों आए हैं? वाह रे कालू, कमाल कर दिया, आज तो तुमने दिल खुश कर दिया। ऐसे चील दोनों बच्चों को अपने पंजों में लेकर वहां से भाग जाती है। जैसे ही शाम होती है तो मम्मा चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए मीठे फल लेकर वापस घर आ जाती है। मगर घर का दरवाजा खुला देखकर चिड़िया डर जाती है। मेरे बच्चे कहाँ चले गए? कुक्कू कुक्कू, गुड़िया बेटी, कहाँ है आप? कहाँ हो? मगर वहाँ कोई न था। अगर कोई होता तो आवाज देता। चिड़िया अपने घर में बैठकर रोने लग जाती है। चील छोटे बच्चों को अपने पुराने घोंसले में ले जाती है। गुड़िया बहुत सियानी थी, वह डरने की बजाय हिम्मत से काम करती है और योजना बनाती है कि वह खुद को और अपने भाई को चील से कैसे बचाएगी। गुड़िया चील को देखकर रोने लग जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद गुड़िया जोरों से हंसने लग जाती है। यह सब देखकर चील बहुत हैरान होती है। अरे छोटी चिड़िया, यह क्या? आप पहले रोई और अब हंस रही हो। चाची जी, पहले मैं रोई कि अब आप हम दोनों बहन भाई को खा जाओगी, और फिर बाद में हंसी इसलिए कि हमें खाने के बाद आप भी मर जाओगी। गुड़िया की यह बात सुनकर चाची चील घबरा जाती है। मैं मांसखोर हूँ, भला मैं मांस खाने से क्यों मरूंगी? चाची चील, हम दोनों बहन भाइयों को कैंसर की बीमारी है, जो हमें खाएगा वो कैसे बचेगा? कौवा चाचा तो आपको मारना चाहते हैं, इसीलिए तो कौवा चाचा आपको हमारे पास लेकर आया था। अच्छा, तो वो दुष्ट कौवा मेरा दुश्मन है, मैं उसे दोस्त समझी थी। चलो भागो यहाँ से बीमार बच्चों, मैं तुम्हें खाकर मरना नहीं चाहती।
यह सुनकर कुक्कू और गुड़िया तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं और चील जल्दी से अपने दुश्मन कौवे के पीछे जाती है। चाची चील, आप यहाँ मेरे पास कैसे? क्या छोटे बच्चे स्वादिष्ट नहीं थे? मैं अभी तुम्हें बताती हूँ, दुष्ट कौवे। ऐसा कहते हुए चाची चील कौवों को अपने पंजे से पकड़कर मार देती है। बच्चे सुरक्षित अपने घर पहुंच जाते हैं। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है और फिर वह खुशी खुशी जीवन गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुश्किल समय में हमेशा हिम्मत से काम लें। आपका धन्यवाद।